हम सभी को ईश्वर ने बनाया है, किसी को बहुत ही सुंदर और किसी को कुरूप और किसी को अपंग भी बनाया है। बच्चा चाहे जैसा भी हो अपने माँ बाप के लिए किसी राजकुमार या राजकुमारी से कम नहीं होता है। गाइस, आज आपके सामने एक ऐसी लड़की की कहानी लेकर आई हूँ जो दिखने में सुंदर ना थी, जिससे लोग उसका मजाक बनाया करते थे। आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे के डिज़ाइन कुछ खास ना था। औरों की अपेक्षा भगवान उसके दांतों की भी बनावट अच्छे से ना किए थे। आरती का चेहरा अच्छा न होने की वजह से स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते। कोई आरती का फ्रेंड बनने को तैयार ही ना था। जब आरती अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज़्यादा दुख होता था और वो ये ना समझ पा रही थी कि वो इतनी छोटी बच्ची भी ना थी कि आखिर बात क्या है जो हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह छिपा लेते हैं। आरती जब स्कूल से घर वापस आती अपनी माँ से एक ही सवाल करती, माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं? स्कूल में भी उसकी कोई बात नहीं करता था, हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है और ना ही हमसे कोई बातचीत करता है। इतना सुनकर आरती की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो पपक पपक कर रोने लगी थी, लेकिन वो अपनी बिटिया को ये न समझा पा रही थी कि उसे लोग घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गरीब मोहल्ले में आरती को मनहूस जब लोग बोला करते, आरती की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ ही रखती और जो भी उससे बोलता उसके बदले में जवाब दे देती थी। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की आदत उसने बना ली थी और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने को तैयार ही ना थी। बस ये अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती और वापस घर लौट जाती। धीरे धीरे आरती बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने के लायक हो गई। उसके पापा उसके लिए लड़का खोजने लगे थे, एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे थे, लेकिन जो भी लड़का आरती को देखने आता वो बिना पसंद के ही लौट जाता था। ऐसा बहुत ही बार हुआ और बहुत ही दिक्कत आ रही थी उसकी शादी को। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव ना था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने ना गए हों। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना शुरू कर दिया, लेकिन माँ ही एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किए थे। शरीर की बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का उसे पसंद ना करता। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतनी दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता। फिर अब आरती अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती। वो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती। आरती के खाना बनाने में उसे बहुत मज़ा आता। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल, वीडियो सभी देखती। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से तो कोई ना करता, लेकिन उसका खाना बनाने का जो तरीका था, उसको खाने में जो स्वाद था, उसकी हर कोई तारीफ करता। खाना बनाने में आरती की जितने भी आजू बाजू की औरतें थीं, उन सभी औरतों को बहुत ज़्यादा फेमस सी हो गई थी। औरतों में फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता है कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया उससे टेस्टी लाना है, तो औरत आरती के पास आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरत ये भी सोचती कि आरती के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन ये उन सभी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथ में ऐसा जादू था जैसा कि किसी के पास ना था, और ये कला वो आज कोई आरती से सीख ना पाया। आरती का जीवन और उसकी लाइफ का चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था।
माता पिता रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं ना कहीं शादी हो जाए, और बहुत कोशिशों के बाद माँ पापा ने एक लड़के वालों को मना लिया था। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और बहुत रोती है। कहने लगती है, आप सब इतने सारे रिश्ते लेकर आए, लेकिन सब मुझे नापसंद कर चले गए। आप सबकी भी बदनामी होती है और मेरी भी। गांव समाज सब बोलते हैं कि लड़के वाले देखने आए थे और आरती को पसंद ना किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा कैसे इसको जन्म दिए हैं, इस मनहूस को कहीं शादी ही नहीं हो पा रही है। आरती माँ ने आरती को समझाई बात कि शादी में अक्सर बेटा ऐसा होने लगता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं करता, और जिसे तुम पसंद आ जाओगी वो तुम्हें ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप को ध्यान दो, कौन तुम्हें पसंद करेगा या ना करेगा ये तुम उन लोगों पर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आरती को देखने आने वाले थे, लेकिन आरती उसी दिन सुबह से ही साफ समझकर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो आरती घर पर ना थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ही खरी खोटी सुनाते हैं आरती के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा आरती पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। आरती के पापा ने उनकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि सब तुम्हारे ही सिर पर चढ़ाने का नतीजा है, तुम्हारी वजह से ही आज आरती ने ऐसी हरकत की है। अब शाम का वक्त होने वाला था, आरती घर को लौट चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। आरती को एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती ने अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी को कुछ बोलने वाली थी कि इसी बीच आरती की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी। उसकी मम्मी ने आरती को इतनी खरी खोटी सुनाई जिसका आरती ने सपने में भी ना सोचा था। मम्मी आज हमें इतना बुरा बोलेंगी। इससे पहले आरती की मम्मी ने आरती को इस तरह के शब्दों का उच्चारण कभी ना किया था। आरती की माँ एक बात बोली आरती से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे, तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर गई होती, तो आज ये दिन तो मुझे ना देखना पड़ता। घर में सिर नहीं उठा पा रही हूँ। आरती इस वाक्य को सुनकर अवक्त थी। वो कुछ बोल ना पा रही थी क्योंकि आरती बोलने की कोशिश कर रही थी, पर माँ कुछ सुन ही नहीं रही थी। माँ के शब्दों में उसकी आवाज़ दब गई थी। आरती चुपचाप निष्ठुर भाव से खड़ी थी। आरती की आंखों में आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी और कुछ बोल भी ना पा रही थी। आरती अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ, आप मुझे मारना चाहती थी? मैं ऐसी क्या गलती मैंने कर दी? आरती की द्वारा बोला गया एक भी बात मम्मी ना सुन रही थी और उन पर कोई असर ना हो रहा था। आरती की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर अनेकों बात का प्रहार कर रही थी। आरती निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन आरती चुपचाप खड़ी रही। आरती एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहती हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दी, हाँ। आरती बिना एक पल बिताए ही सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और 2 मिनट के बाद ही मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब आरती की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी आरती के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरती ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। आरती की माँ ने जब देखा कि आरती अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिए है, माँ ने सोचा कि कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए आरती की मम्मी ने तुरंत ही उसके पापा को कॉल किया कि घर आने के लिए कहा। फिर दोनों ही मिलकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन आरती ने दरवाज़ा न खोला।
कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को एहसास हुआ कि आरती कुछ गलत न कर ले। आरती के पापा ने तुरंत ही दरवाज़ा तोड़ दिया। आरती के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। आरती ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी और अभी ज़्यादा वक्त ना हुआ था, वो सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लिटा दिया। फिर स्थिति को देखते हुए तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरती की मुट्ठी बंधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी रहती है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड भी और देरी होती तो आज ये लड़की हम सभी के बीच ना रहती। आरती बेड पर बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख के दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। आरती की माँ उसकी चिट्ठी पढ़ रही थी। उसमें लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि आप जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया मैंने जिससे आप लोगों को मुझ पर गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीता है, जिसमें मुझे 5 लाख का चेक और फर्स्ट पोजीशन मिली है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मुझे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थीं। पर मम्मी पापा को हर वक्त प्यार मैं पापा को भी हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी मैं आपको भी दिल से चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार ना करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें ना ला कर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई नहीं समझ सकता। माँ मेरी चाहत और प्यार में कोई बयान नहीं कर सकता। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी, पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगी। अब मैं इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत मम्मी पापा हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से ये प्रार्थना ज़रूर की होगी कि अगली जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत देना, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले हमको वहाँ भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर आरती की मम्मी पापा के पांव तले ज़मीन खिसक गई थी। आरती के मम्मी पापा बहुत पछता रहे थे और उनकी आंखों में आंसू गिर रहे थे। आरती बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को भी बर्दाश्त ना हो रहा था, वो भी आरती के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को देता है और वो सोच समझ कर देता है। आपको हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें।